हेलो गाइस, एज आई टोल्ड यू हम 50 डेज़ की ये सीरीज़ हमने जो स्टार्ट की थी, आज हमारा डे 2 है। कल हो नहीं पाया था क्योंकि हमारे पास ये जो हमारा वाइट बोर्ड है वो नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सारी अरेंजमेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, डे 2 का स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो लीनियर इक्वेशन है। हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि क्या प्रॉब्लम थी जो डे 2 की वीडियो नहीं डल पाई। अब हम लीनियर इक्वेशन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन हमारा सेकंड टॉपिक है जो हमारा डे 2 का है। आपको सबको नज़र आ रहा है? वेट अ मिनट, लेट मी फिक्स इट। ये हमारा डे 2 स्टार्ट हो जाएगा और हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 to 20 मिनट्स लेंगे। हाउ मैनी क्वेश्चंस आर देयर? 25 क्वेश्चंस आर देयर टोटल। 25 क्वेश्चंस आर देयर। 25 क्वेश्चंस को फटाफट कंप्लीट करेंगे क्विकली एज मच इट कैन बी पॉसिबल। अभी हम आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाना शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट मेरा जो क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन x इज इक्वल टू 6 इज अ लाइन। आपको बताना है कि एक इक्वेशन दी हुई है x इज इक्वल टू 6 कि ये कौन सी लाइन है, कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, पैरेलल टू x एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस है, नन ऑफ दीज। तो आपको डायरेक्टली ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए, कभी भी हमें x की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। अगर जो हमारे x की वैल्यू गिवन है, जैसे x की वैल्यू 6 गिवन है, तो ये हमारी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। x की क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू है। एक ग्राफ बनाएंगे हम। ग्राफ में आप देखोगे कि ये मेरा एक ग्राफ होता है, यहाँ मेरा ओरिजिन होता है, ये मेरा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरा 6 पॉइंट है जो मेरी x की वैल्यू 6 है। ये तो मेरा फिक्स्ड है, लेकिन यहाँ से ग्राफ कैसे जाएगा, हमेशा क्या जाएगा, इस टाइप से ग्राफ जाएगा, अप से डाउन जाएगा। अप से डाउन का मतलब क्या है, अप से डाउन का मतलब है पैरेलल टू y एक्सिस। ये हमारी x एक्सिस होती है, ये हमारी y एक्सिस होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल, ये हमारा हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। जब भी हमारे पास x की कोई वैल्यू गिवन होगी, x की हमें कोई भी वैल्यू गिवन होगी, कभी भी, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर, कभी भी हमें x की वैल्यू गिवन होगी तो वो हमेशा ग्राफ आएगा पैरेलल टू y एक्सिस। तो हमारा क्या है, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम कह रहा है कि द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन x इजिकल टू -9 इज अ स्ट्रेट लाइन, कि x इजिकल टू -9 है, स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू गिवन है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। अभी द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y इजिकल टू 10, अभी यहाँ दिया हुआ है आपको y इजिकल टू 10 इज अ स्ट्रेट लाइन। नाउ यू हैव टू टेल कि व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ इज ड्रॉन, कि कौन सा ग्राफ बनेगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, नन ऑफ दीज। यहाँ भी सेम होगा कि y की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार ग्राफ बना के। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर जो हमें y की कोई भी वैल्यू दी हुई है, जैसे y की वैल्यू 6 दी हुई है, तो ग्राफ क्या होगा, ये तो मेरा फिक्स हो जाएगा पॉइंट, यहाँ से मेरा ग्राफ ऐसे से ड्रॉन होगा जो क्या होगा, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। y की कभी भी हमें वैल्यू दी होती है तो वो क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस होता है। ये हमारी सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है जो कि हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। अभी यहाँ हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन y इजिकल टू -13 इज अ लाइन। अब आप ना ऐसे क्वेश्चन देखे अक्सर क्या हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 4 क्वेश्चन फटाफट हम क्या 2 सेकंड में हो जाने थे, कि कोई ग्राफ है, उसकी इक्वेशन दी हुई है y इजिकल टू -13, तो उसका लाइन क्या होगा, पैरेलल टू ऑब्वियसली x एक्सिस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की साइड चलेंगे। 5 क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन x प्लस वाई इजिकल टू 0 इज अ लाइन। आपको ये बतानी कि इक्वेशन दी हुई 2 वेरिएबल्स में, 2 वेरिएबल्स, एक x दिया हुआ एक y दिया हुआ है, उन दोनों का अगर जो एडिशन 0 है तो वो लाइन कहाँ से पास थ्रू करेगी। तो हम इसको ऐसे चेक करते हैं। वैसे ही हमेशा क्या होता है, x प्लस वाई हो या x माइनस वाई इजिकल टू 0, हमेशा कहाँ से होगी, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगी हमेशा। तो अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसे होगी। जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दी होती है, जैसे हमें कोई भी इक्वेशन दी होती है, जैसे कि x प्लस वाई इजिकल टू 0 दिया हुआ है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कभी भी ग्राफ निकालते हैं तो आपको पता है हम x और y की इस तरीके से टेबल बनाते थे। एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की 0। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आती है, और y की रखते हैं तो x की 0 आती है। इस तरीके से मेरे 2 कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं, और इस तरीके से ये मेरा ग्राफ आएगा कि जो मेरा 0 0 दोनों पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन से होगा, और लाइन हमेशा क्या होगी, ऐसे ड्रॉ होगी। ठीक है, तो ये कहाँ से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन हो गई। x माइनस वाई के केस में भी सेम होगा कि दोनों के केसेस में क्या होगा, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखोगे, एक बार y की वैल्यू 0 रखोगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 0, 0
ऑर्डर पेयर लिखेंगे 0,0 और इसी टाइप का एक ग्राफ बनेगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर क्या आ चुका है? सी आ चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द सिस्टम हैज। अगर जो आपका ओके इसके लिए हमें क्या है 2-3 पॉइंट्स करने पड़ेंगे, वो मैं भी आपको बता देती हूँ। अभी हम क्या करेंगे, आपको मैं ना कुछ प्रॉपर्टीज बता देती हूँ कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या होती हैं। जैसे टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जैसे हमें दिया हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस टाइप की हमारी दो लीनियर इक्वेशन होंगी और इनके साथ ना 3 कंडीशंस होती हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि पहले ना हम तीनों का जो भी इनके कॉफिशिएंट्स हैं, जैसे a1 उनके रेशियोज को चेक करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर जो क्या है आपका a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो क्या हो जाती है हमारी, अगर जो हमारी आगे वाली कंडीशन होती है दोनों रेशियो क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते, तो हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और इस केस में क्या बनता है, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन बनता है। अभी सेम क्या होता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या ऑप्शंस दिए हुए थे कि इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द सिस्टम हैज। अगर जो हमारी दो लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो मैंने अभी ये केस बताया था कि यहाँ पे हमारी जो लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती हैं वो क्या बनाती हैं, यूनिक सॉल्यूशन देती हैं। क्या देती हैं, हमारा यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका ए होगा। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस, इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल देन द सिस्टम हैज, कि हमारे जो ग्राफ है वो टू लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, आर पैरेलल। अगर जो पैरेलल है तो कौन सा सिस्टम होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, आ यूनिक सॉल्यूशन होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब इसका मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताती हूँ। मैं आपको ना क्या करती हूँ, तीनों ही प्रॉपर्टी बता देती हूँ। तीन प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, पहली तो मैंने यही बताई है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होती है। तो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। दूसरा क्या होता है, अगर जो तीनों आपके क्या है कॉफिशिएंट्स का रेशियो, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है। तीनों रेशियोज अगर जो हमारे इक्वल हैं, तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं। कौन सी आती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है। ठीक है। और एक क्या होता है कि आपका आगे वाले दो रेशियो इक्वल हैं, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू क्या है, b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इस केस में ये होता है कि आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं। कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइंस में आपके क्या होते हैं, नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, एक भी आपका सॉल्यूशन नहीं आएगा इसमें। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चलेंगे। इसी जो हमारे ये हैं तीनों पॉइंट्स हैं। पहला हमने 6 क्या किया कि इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द सिस्टम हैज। इंटरसेक्टिंग है तो अभी मैंने बताया इंटरसेक्टिंग लाइन है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर जो हमारा क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल, अगर जो पैरेलल है देन द सिस्टम हैज। पैरेलल में क्या होता है आपका, नो सॉल्यूशन होता है। इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट देन द सिस्टम हैज। अगर जो कोइंसिडेंट है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अब इनका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हमारी क्या है, रिवर्स देखते हैं इसका। ये कहता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 has a unique solution। अब ये रिवर्स करके पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम कि यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में आपको नजर आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो ऑब्वियसली बस डायरेक्ट क्या करना है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्यों, सॉरी आपको क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन चेक करनी है। इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब यहाँ पे चेक करते हैं, ये कहता है कि कौन सी आपकी रेशियोज की कंडीशन होगी। तो ये मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करेंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 has no solution। नो सॉल्यूशन है, ऑब्वियसली पैरेलल लाइंस है।
पैरेलल लाइंस में क्या होता है, आगे वाले दो कोएफिशिएंट्स इक्वल होते हैं और लास्ट वाला इक्वल नहीं होता है, तो इसका बी ऑप्शन आएगा। मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी फिर से चेक करा देती हूँ। प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे थर्ड वाली बनेगी, ये आपको दिखाई दे रही है क्लियरली कि ये क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, पैरेलल लाइंस है, नो सॉल्यूशंस हैं। ओके, अभी हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 11 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की साइड जाएंगे। यहाँ आपको क्लियरली क्वेश्चन नंबर 11 दिखाई दे रहा होगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 has infinitely many solutions। कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में आपको भी पता है कि कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं और तीनों रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका 11 का सी जाएगा। ये मैं आपको एक बार प्रॉपर्टी चेक करा देती हूँ। ये आपको मिड में एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। और हम इनको फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम कुछ क्वेश्चंस को देख के ना डर जाते हैं, बट वो एक्चुअली डरने लायक नहीं होते, बहुत इजी होते हैं। अगर जो हमें उनके कॉन्सेप्ट्स पता है तो हम बहुत इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब ज़्यादा बातें करते नहीं बातें करते हुए ज़्यादा बात करेंगे तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा दिया हुआ है द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x minus 2y is equal to 7। एक इक्वेशन ये दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है 3x plus 4y is equal to 6 दिया हुआ है। अभी राइट नाउ यू हैव टू टेल कि विच इज द करेक्ट आंसर, अ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आपका बेस्ट है। बेस्ट क्या एक ही फिक्स होता है, मैथ्स में तो कोई ये नहीं होता कि ये बेस्ट है, कोई सीडीपी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। अभी हम इसको कैसे चेक करेंगे, हमारा जो भी 12, 13, 14 तीन जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही आपके टॉपिक पर बेस्ड हैं। इसमें हम रेशियोज लेंगे, रेशियोज को चेक करेंगे, बताएंगे कौन सी लाइंस हैं और किस टाइप का सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। तो अभी मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीनों की वैल्यूज लिख ली हैं। हमें यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दी है, यहाँ पर हम इनको कंपेयर भी कर सकते हैं। यहाँ से हमें कोएफिशिएंट भी पता चल जाता है कि a1 a2 क्या है। a1 5 है, a2 3 है, b1 मेरा -2 है, b2 मेरा y है, c1 7 है एंड c2 मेरा 6 है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 12 चेक करते हैं कि क्या रेशियोज आते हैं। जैसे 5/3 इज इक्वल टू -2/4 इज इक्वल टू 7/6। ये तीनों ही क्या है, नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल के केस में मतलब नॉट इक्वल वाला तो कोई केस ही नहीं था, खाली आगे वाला केस था कि a1/a2 इफ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हमारे इस कंडीशन में क्या आता था, यूनिक सॉल्यूशन आता था। क्या आता था, यूनिक सॉल्यूशन आता था। ठीक है, और अब यहाँ पे फिर से कंपेयर करेंगे कि 1/3 है, -2/-6 है, 4/11 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ भी 1/3 इज इक्वल टू 4/11। तो यहाँ पर आ रहा है मेरा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में हमारी पैरेलल लाइंस होती थी और पैरेलल लाइंस में आपको भी पता है कि नो सॉल्यूशन आता था। ये प्रॉपर्टी तो देखो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। इन प्रॉपर्टीज के बिना बिल्कुल भी लीनियर इक्वेशन नहीं होने वाली है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आया है, 1/3 करेंगे, 1/3 और इजिकल टू 2/6 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, सारे 1/3 हो गए तो a1/a2 हो जाएगा इजिकल टू b1/b2 हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में क्या होता था, कोइंसिडेंट लाइन आती थी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आते थे। तो एक बार फिर से हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को रीड करते जाएंगे और सबके हम क्या करेंगे, आंसर्स देंगे। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से बुक दिखा देती हूँ, ये एक बार साइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो बुक दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 5x minus 2y is equal to 7, 3x plus 4y is equal to 6। इसमें क्या आया था, हमारा तीनों नॉट इक्वल आए थे। नॉट इक्वल आए थे, ये आपको नजर आ रहा है, नॉट इक्वल आए थे, नॉट इक्वल आए थे, तो यूनिक सॉल्यूशन बन रहा था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, मैं एक बार थोड़ा और जूम करूंगी, आपको दिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 13 में एक इक्वेशन दी हुई है, 10x minus 2y is equal to 4 एंड द सेकेंड वन इज 3x minus 6y is equal to 11 दिया हुआ है। अभी हमें बताना है कि इसके रेशियोज किस हिसाब से आए थे। इसके रेशियोज जो आए थे वो ऐसे आए थे, a1/a2 इज इक्वल टू a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये पैरेलल लाइन वाली कंडीशन बन रही थी और इसमें आपका क्या होता है, नो सॉल्यूशन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ये वैसे मुझे आपको होमवर्क के लिए देने चाहिए थे बट कोई नहीं। The system of equation x plus y is equal to 2, 3x plus 3y is equal to 6
इस वाली में क्या आए थे, आपके तीनों रेशियोज आपस में इक्वल आए थे, तो कॉइंसिडेंट लाइंस बनती हैं। कॉइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बार चेक करा देती हूँ, ये क्या है, मेरा कॉइंसिडेंट लाइंस आ रही हैं और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करेंगे, सॉरी 15 की तरफ। 15 में क्या है, 15 की तरफ देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। 15 कहता है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जो हमारी इक्वेशंस हैं, जैसे x माइनस वाई इजिकल टू 6 है और दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है 3x प्लस 5y इजिकल टू 8। दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो आपको ये बताना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, डिपेंडेंट है या नन ऑफ दीज है। ऐसे नीचे दो इक्वेशंस दी हैं, इसमें भी सेम ऑप्शंस हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 17 है, जैसे अभी हमने 12, 13, 14 सेम किए हैं, ऐसे 15, 16, 17 करने हैं। अभी मैं आपको तीनों की एक कंडीशन बता देती हूँ कि कंसिस्टेंट किस केस में होता है, इनकंसिस्टेंट किस केस में होता है, इंडिपेंडेंट किस केस में होता है। अभी हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में पहले हमने वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन पढ़ी है, जिसमें x की वैल्यू दी है, तो पैरेलल ग्राफ किसके अलोंग आएगा, y एक्सिस के। y की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, तो पैरेलल टू x एक्सिस। अगर जो x प्लस वाई और x माइनस वाई की फॉर्म में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, ग्राफ पढ़ा है कि इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन पैरेलल है तो कैसा सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। इफ द ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इज कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे, ग्राफ ऑफ टू लीनियर इक्वेशन अगर जो हमारा क्या है, इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन है। उसके बाद हमने रेशियोज पढ़े हैं, रेशियोज में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पढ़ा है, 9, 10, 11 में कि दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इक्वेशंस के रेशियोज बताने हैं कि आपका यूनिक सॉल्यूशन में किस टाइप के रेशियोज होते हैं, नो सॉल्यूशन में कौन से रेशियोज होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन में तीनों नॉट इक्वल हो गए, नो सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया आपका, पैरेलल लाइंस, आगे वाले दो रेशियो इक्वल हो गए, तीसरा नॉट इक्वल